हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन से प्रमेय होते हैं यूनियन के और इंटरसेक्शन के, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे वो वेन डायग्राम पे आधारित कुछ प्रश्न लेकर के आएंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी कि इसमें 3 फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूलों को आपको अच्छी प्रकार से याद करना पड़ेगा। और याद क्या करना पड़ेगा, आपको केवल इन फार्मूलों को समझना है। आप अगर इन फार्मूलों को समझ लेते हैं तो ये याद करने में कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इन फार्मूलों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला हमारा क्या है, पहला सूत्र दिया है कि एन ए का डैश बराबर एन यू माइनस एन ए। अब हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अब यहाँ पे ये बहुत सारे एन आ रहे हैं। एन क्या है, अगर कोई सेट दिया है, जैसे अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया है 1 2 3 4 और 5, तो ये तो हमारा ए सेट है ही। अब इसमें नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो एन है यहाँ पे नंबर ऑफ सेट है कि किसी भी सेट में कितने नंबर है वो है। तो ये पूछ रहा है कि एक कोई सेट ए है, अगर हम ए डैश में नंबर निकालना चाहते हैं कि ए डैश में कितना नंबर होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो वो करेंगे कि ये कि हम एन यू माइनस एन ए कर देंगे। आप क्या करते थे, अगर आपको ए डैश निकालना होता था तो यू माइनस ए करते थे। अगर आपको एन निकालना हो, एन ए डैश निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, एन यहाँ पे भी लगा देंगे, एन यहाँ पे भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे कि एन ए का डैश बराबर एन यू माइनस एन ए। तो इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन को याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस बात को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा इसे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम में मैं आप लोगों को बताया था कि जब इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड जब कुछ क्वेश्चन आए तो आप दोनों को ऐसा बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी काटे। ये हमारा U है, ये A है और ये हमारा B है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हमें एन ए यूनियन बी बताइए कि इसमें एन ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, टोटल। ए यूनियन बी का मतलब होता है टोटल। तो हम भाई आप तो कहेंगे कि सर हाँ बिल्कुल टोटल होता है, आप टोटल कर दीजिए, लेकिन मैं थोड़े नहीं कहूँगा कि टोटल होता है। टोटल तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि जो कॉमन होता है उसको हम निकाल देते हैं, जो कॉमन होता है उसे हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो टोटल में से ये जितना भाग दोनों में कॉमन है उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो अब क्या बचा, जितना केवल ए में है, जितना केवल बी में है, दोनों को जोड़ेंगे और जो बीच वाला जो दोनों का कॉमन है उसे घटा देंगे। तो यही तो यहाँ पे किया गया है। हमने क्या किया है, जितने नंबर एन में है हमने उसे लिख लिया है, जितने नंबर बी में है हमने उसे लिख लिया है, जितने नंबर बी में है हमने उसे लिख लिया। ये पूरा ए है तो हमने पूरा ए लिख लिया, पूरा बी है पूरा हमने बी लिख लिया, और जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों में जो कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप उससे इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका निकल जाएगा क्या, ये एन ए यूनियन बी, ये निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसे याद करेंगे वेन डायग्राम से। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एन, तीसरा सूत्र क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का यूनियन। अगर 3 सेट दिया है, तीनों का यूनियन निकालना है तो कैसे करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार से एन ए एन बी एन सी, एन ए एन बी और एन सी, ये तो कर देंगे। आइए इसको भी आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पे आ गई बात 3 सेट की, 1 सेट, 2 सेट और ये हो गया हमारा 3 सेट। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये जो है हमारा ये यू है। तो आप बताइए Na का मतलब हो जाएगा ये पूरा, Nb का मतलब पूरा और Nc का मतलब पूरा। तो आप कहेंगे सर इसमें तो ये जो A ले रहे हैं तो A में भी ये वाला पार्ट आ जा रहा है, B ले रहे हैं तो B वाले में मतलब ये भी 2 बार आ रहा है। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए तो ये भी 2 बार आ रहा है, इसमें से करेंगे तो भी आएगा, इसमें से करेंगे तो भी ये भी 2 बार आ रहा है और ये भी 2 बार आ रहा है। ये सब 2-2 बार आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। जैसे ये ए और बी में क्या मन का है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर ये भी 2 बार आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो इसे भी घटाएंगे और ये भी 2 बार आ रहा है तो इसे भी घटाएंगे। लेकिन अगर हम इसे घटा रहे हैं तो आप देखिए इतना जब घटाएंगे ये ना दोनों में है, तो ये बीच वाला जो है तीनों का जो कॉमन है वो कितनी बार घट जा रहा है, 3 बार घट जा रहा है। तो वो जो घट रहा है तो इसको तो हम माइनस करना चाह नहीं रहे हैं, लेकिन ये खुद ही माइनस हो जा रहा है। जब ये माइनस हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये आपका फार्मूला बन जाएगा Na Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन बी माइनस Nb इंटरसेक्शन सी माइनस Nc इंटरसेक्शन ए प्लस Na इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये था हमारा फार्मूला 3, जिसे मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। इस प्रकार से मैं आप लोगों को ये फार्मूला बताया कि आप इस पर किस प्रकार से याद करेंगे। तो ये था हमारा पूरा सेट, मैंने आप लोगों को पूरा समुच्चय पढ़ा दिया है। ये था पूरा समुच्चय। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है संबंध और फलन, ये दूसरा चैप्टर है, लेकिन इसे मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में पढ़ाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा कि त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दूँ या फिर निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर दूँ, जो आप कहेंगे उसे मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे।